हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पाइथन की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने डेटा टाइप को डिस्कस किया है और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ा है कि व्हाट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे होती है, और मेथड्स को पढ़ी है, पूरा पाइथन के सॉफ्टवेयर में कंप्लीट प्रोग्राम्स बनाए हैं। और अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिस्ट डेटा टाइप, और इस लिस्ट डेटा टाइप का पूरी कंप्लीटली प्रोग्राम प्रैक्टिकली अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज लिस्ट। तो लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, इट कैन होल्ड डुप्लीकेट वैल्यू एंड इट इज अ म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो लिस्ट क्या है? ये डेटा का कलेक्शन है जो कि बहुत सारे डेटा को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का एक तरीका है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। चलिए हम चलते अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले ये हम सारा कुछ हटा देते हैं। ये अब हम इसमें देखेंगे कि लिस्ट को कैसे बनाते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने स्ट्रिंग को पढ़ा है, इंटीजर को पढ़ा है। तो स्ट्रिंग डेटा को बनाने के लिए आप क्या करते थे? सिंगल या डबल इनके अंदर लिख सकते हैं आप। मान लो कॉलन लगाया आपने और डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ये क्या बन गया? स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब आपको इंटीजर बनाना है, तो आप इंटीजर बनाने के लिए क्या करोगे? कोई भी ये नंबर लिख दिया, ये आपका एक और वेरिएबल बन गया डेटा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रिंग डालना है, एक इंटीजर डालना है, एक फ्लोट डालना है, बहुत सारे नंबर्स को डालना है। तो वो कैसे बनाएंगे? मतलब बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। मान लो आपने कोई भी एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें बहुत सारे डेटा को डालना है, तो आप क्या करेंगे? इन ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्ट्रिंग डेटा हो गया नेम। ठीक है, उसके बाद आप एक नंबर डाल दीजिए, एक और नंबर डाल दीजिए, एक फ्लोट वैल्यू डाल दीजिए जिसको हम दशमलव वाली वैल्यू बोलते हैं, 78.78। एक और स्ट्रिंग डाल दीजिए, हेलो लिख दीजिए। ये देखिए, एक आध और डेटा को भी डाल सकते हैं। मतलब हम कितने भी सारे डेटा को एक साथ एक ही वेरिएबल के अंदर लिख देंगे, वही हमारा लिस्ट कहलाएगा। मैंने जैसे कि बताया कि लिस्ट क्या है? बहुत सारे डेटा को एक साथ लिखने का तरीका, एक साथ कलेक्ट करना ही लिस्ट कहलाता है। तो आप बनाना समझ गए होंगे कि एक एक वेरिएबल के अंदर एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को ना लिख करके सीधे एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा को एक साथ लिख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिस्ट। अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट ए, कंट्रोल एस से सेव किया और F5 से इसको रन किया दिया, या डायरेक्ट रन कमांड पे जाके यहाँ से रन कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये रन हो गया। जैसे ही हमने इसको रन किया तो क्या आ गया? पूरा डेटा जो जो हमने लिखा था, शरद 45, 67, 78.78, हेलो 56, पूरे का पूरा ये बहुत सारा डेटा एक ही बार में प्रिंट हो गया। जबकि हम इससे पहले क्या करते थे? जैसे किसी का नेम प्रिंट करते थे, तो एक वेरिएबल बनाया अपन ने और उसका नाम लिख दिया रोहित। फॉर एग्जाम्पल रोहित। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट बी, कंट्रोल एस F5, रन हो गया। ये देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? एक नाम प्रिंट हो गया ओनली, एक डेटा टाइप बना के स्ट्रिंग में। लेकिन हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? लिस्ट के थ्रू बहुत सारे एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, बहुत सारे डेटा को। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा, या बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, तो आप लिस्ट को समझ गए होंगे, क्योंकि हम इससे पहले जो इंटीजर या नंबर पढ़े थे तो उनके अंदर हम एक एक करके डेटा को लिखते थे, लेकिन लिस्ट में अब हम एक साथ डेटा को लिखने लगे। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इसमें पढ़ा था हमारी स्ट्रिंग में कि हर एक डेटा की इंडेक्सिंग होती है, कि डेटा को हम एक एक करके फैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये शरद लिखा है, इसको अकेले को फैच करना है, फिर ये 45 को फैच करना है।
उसके लिए इंडेक्सिंग होती है। जैसे हमारी स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती थी कि स्ट्रिंग के अंदर की हर एक वैल्यू को हम एक एक करके देखते थे, ठीक है। जैसे हमारी एक स्ट्रिंग ये हो गई नेम इच, ठीक है। तो यहाँ पे n की इंडेक्स नंबर हो गई, यहाँ पे एक n का इंडेक्स नंबर, फिर a का इंडेक्स नंबर, फिर m का इंडेक्स नंबर, फिर e का इंडेक्स नंबर, इन सभी का अलग अलग इंडेक्स नंबर होता था। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी शरत का एक इंडेक्स नंबर होगा, फिर 45 का एक इंडेक्स नंबर होगा, फिर 67 का एक इंडेक्स नंबर होगा, फिर 78.78 का एक इंडेक्स नंबर होगा। तो ऐसे अलग अलग करके सबका इंडेक्स नंबर होता है। तो उस इंडेक्सिंग को हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसका इंडेक्स नंबर हम फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं कि शरत का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है। मैंने आपको स्ट्रिंग के समय में बताया लेफ्ट से राइट चलने में 0 से लेकर n तक चलता है। जैसे शरद हो गया 0, 45 हो गया 1, 67 हो गया 2, 78.78 हो गया 3, हेलो हो गया 4 और 56 आ गया 5। तो हमने प्रिंट किया 0 में क्या है, हम इसको रन करके देखते हैं। सेव करने को बोला इसने, सेव कर दिए। ये देखिए जैसे ही हमने लिखा प्रिंट ए 0 इंडेक्स, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, शरद। मतलब ए नाम की जो लिस्ट हमने बनाई है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स उसमें क्या है, शरद। ऐसे एक एक करके हम सबका देख सकते हैं। अभी हम देखना चाहते हैं कि जो ए नाम की लिस्ट है उसके फर्स्ट इंडेक्स में क्या है। इसको रन करते हैं F5 से। ये देखिए 0 में है शरद और फर्स्ट में क्या है 45, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड पे क्या है, प्रिंट ए के अंदर सेकंड पे। अभी फिर इसको रन करेंगे, क्या आ गया, सेकंड पे 0, शरद पे हो गया 0, 45 पे हो गया 1, 67 पे हो गया 2, ठीक है। फिर से हम इसको रन करके देखेंगे। ये देखिए फिर रन किया, ये आ गया हमारा। जितने बार हम रन करते जाएंगे उतने बार ये हमारा रन होते जाएगा। मतलब सेकंड इंडेक्स पे क्या है 67, ठीक है। तो इंडेक्सिंग आपको समझ में आई होगी। मैंने बताया था कि ये एड्रेस होता है, हर एक अलग अलग वर्ड्स का या अलग अलग नंबर का जो भी अपना डेटा होता है, हर डेटा का एक नंबर हो गया, इंडेक्स एड्रेस हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको स्ट्रिंग में बताई थी कि इंडेक्सिंग जो होती है वो लेफ्ट से राइट चलने में पॉजिटिव होती है। मतलब 0 से लेकर के n तक जितना नंबर रहेगा लास्ट तक वहां तक हम जाएंगे। लेकिन राइट से लेफ्ट चलने में ये माइनस में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 56 का होगा -1, हेलो का होगा -2, 78.78 का होगा -3, 67 का होगा -4, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे। सॉरी, प्रिंट हम क्या करेंगे, ए के अंदर का -1, इसको सेव करेंगे और हम रन करा देंगे। तो जैसे ही हमने इसको रन कराया, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया 56, क्योंकि हमने क्या लिखा था, प्रिंट ए का -1, तो -1 का क्या हो गया 56। तो इंडेक्सिंग आपको समझ में आई होगी कि जैसे इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में होती है सेम वैसे ही इंडेक्सिंग लिस्ट में भी होती है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि -4 पे क्या है वो देखेंगे। तो सॉरी, प्रिंट इसके अंदर a -4, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, Ctrl+S F5। इसको हमने जैसे ही रन कराया तो ये आ गया। ये देखिए -4 पे क्या है, -1 पे आ गया 56, -2 पे आ गया हेलो, -3 पे आ गया 78.78, -4 पे आ गया 67, ठीक है। तो आपको राइट से लेफ्ट जाना है तो क्या होगा, माइनस पे जाएंगे, और लेफ्ट से राइट आना है तो पॉजिटिव में प्लस में आएंगे, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और इस साइड से -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो आपने यहाँ तक ये समझ लिया होगा कि इंडेक्सिंग इसमें कैसे होती है। अब स्लाइसिंग भी इसमें होती है। जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि स्लाइसिंग क्या होती है, किसी भी स्ट्रिंग को पार्ट में काटना। जैसे हमने मैंगो का एग्जांपल लिया था कि मैंगो को स्लाइस करना है, मतलब उसको काटना है। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि शरद हो गया,
45 हो गया, 65 हो गया। ये 3 डेटा हमको चाहिए है, बाकी इनको कट करके अलग कर दो। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट ए नाम का जो वेरिएबल है उसको 0 से हमको डेटा चाहिए है, और कहां तक चाहिए, 0 1 2। 67 पे क्या आ रहा है, 2, तो क्या हम 2 लिखेंगे, नहीं, हम 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में भी ये पढ़ा था कि जो ये होता है वो कैसे होता है, n-1 तक काम करता है। जैसे ये हो गया 1 0 1 2 3, 3 में क्या आ रहा है 78.78, तो ये 3 तक प्रिंट नहीं करेगा, ये 2 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि n-1 का ये प्रिंट करता है। ठीक, कंट्रोल एस से सेव किया और इसको रन कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने स्लाइसिंग में इसको रन किया, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, शरद 45 67। तो आपको स्लाइसिंग भी समझ में आई होगी कि इंडेक्स नंबर का यूज करके हम इसको कैसे कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अब मैं और कुछ प्रिंट कराता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि सारे नंबर्स को स्लाइस करके ले लो, यहाँ से यहाँ तक के 45 को लेना है, 67 को लेना है, 78.78 को लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या डालेंगे, यहाँ पर कहां से शुरू करना है हमको, 0 1, हमको कहां से स्टार्ट करना है, ए के फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के कहां तक चलना है, 1 2 3, तो 3 तक चलना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4, क्योंकि n-1 तक चलेगा ये। ठीक है, अब हम इसको रन कराएंगे, ये 2 ही दिया हमने, क्या गलती की है, 0 1 2 3, 3 तक लिखा है हमने, एक प्रिंट कम करेगा ये, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। फिर इसको रन कराएंगे, तो जैसे ही हमने इसको रन कराया, इसने अपना आउटपुट दे दिया कि 0 में क्या है, शरद, तो इसने 0 को छोड़ दिया, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट करना है वो बताएगा, कहां तक चलना है वो बताएगा। तो इसने 0 से स्टार्ट किया और कहां तक चला गया, 78.78 तक। क्यों चला गया, क्योंकि हमने 4 लिखा है, एक कम प्रिंट करेगा तो थर्ड इंडेक्स तक ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही काम हम उसमें भी कर सकते हैं, किसमें, नेगेटिव में, मतलब उल्टे साइड से, इस साइड से हमको अब राइट से लेफ्ट की ओर प्रिंट करना है। तो जैसे हमने अगर प्रिंट कराया, प्रिंट कहां से चलना है, ए नाम के वेरिएबल को -1 से स्टार्ट करना है, और कहां तक चलना है, -56 हो गया -1, हेलो हो गया -2, ये हो गया -3, यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया -5। तो हमने क्या किया, -5 तक, अगर हमने -5 लिखा है तो ये कहां तक प्रिंट करेगा, -4 तक, क्योंकि एक कम प्रिंट करता है। ठीक है, अब मैंने एक और स्टेप बताया था यहाँ पे, थर्ड वाला, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग वाला ये हो गया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ये हो गया कि कहाँ तक चलना है, तो उससे एक कम चलेगा, और थर्ड वाला होता है कैसे चलना है, तो यहाँ पे भी हम -1 लिख देंगे। इस -1 का मतलब क्या हो गया कि भाई अब उल्टे चलना है। ठीक है, अब हम इसको रन करा करके देखेंगे, ये देखिए जैसे ही हमने इसको रन कराया तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 56 से -1, -2 में है हेलो, -3 में है 78.78, -4 में है 67। हमने -5 तक दिया है तो 45 को भी प्रिंट होना था, नहीं, लेकिन ये n-1 काम करता है, एक कम तक काम करेगा, तो ये 67 तक हमको प्रिंट करा दिया। और हमने इसको पहले ही बता दिया थर्ड स्टेप में कि भाई उल्टे चलना है, तो ये उल्टा चलेगा। ठीक है, सीधे अगर चलना है तो हमको ये थर्ड वाले स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हमें सीधे चलने में भी कुछ अपने तरफ से मॉडिफिकेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल हमको 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलना है, 4th तक चलना है, 0 1 2 3 4th हेलो तक चलना है, तो ये हेलो से एक कम चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, एक छोड़ छोड़ के चलना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2, तो ये क्या करेगा, शरद को उठाएगा, 45 को छोड़ देगा, 67 को उठाएगा, 78.78 को छोड़ देगा, फिर हेलो को उठाएगा। ठीक है, आइए हम इसको रन करके देखते हैं। नेगेटिव वाला तो आपको समझ में आ गया, ये थर्ड जो स्टेप लिखते हैं उसका एक और मतलब मैं आपको हम रन कराते हैं फिर से, किधर गया, ये देखिए ये हमारा प्रिंट हो गया। ये मैं फिर से कट करके इसको रन कर देता हूँ आपको,
क्लियरली समझ में आए। ताकि ये देखिए क्या किया इसने, 0 पे क्या है शरद, तो इसने सबसे पहले शरद को उठाया। फिर फर्स्ट इंडेक्स में क्या है 45, तो 45 को उठाना था, लेकिन ये क्यों छोड़ देगा, क्योंकि हमने ये थर्ड नंबर पे बताया कैसे चलना है, एक छोड़ छोड़ के चलना है, तो इसने 45 को छोड़ दिया। फिर 67 को उठाया, फिर 78.78 को छोड़ दिया, और एक कम तक चलेगा, ये 4th तक चलना था तो इधर ही तक चलेगा, तो ये 67 तक हमको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अभी हम अगर इसको 3-3 छोड़ने को बोलेंगे तो फिर ये 2 को छोड़ देगा, शरद को उठाएगा, 45 और 67 को छोड़ देगा, फिर 78 को देगा, हम यहाँ पर 6 कर देते हैं इस बार। ठीक है, कंट्रोल एस F5, हमने इसको रन किया, इसने इस बार क्या किया, 0 में से शरद को उठाया, 0 इंडेक्स को, फिर 50, 45 और 67 को छोड़ करके 78.78 को छोड़ दिया, फिर हेलो और 56 को छोड़ दिया, क्योंकि हमने बोला है कि 3 को चलो, मतलब ये 2-2 को छोड़ के चलता जाएगा, हर जगह n-1 पे चलता है ये, तो फिर ये 2-2 को छोड़ेगा और तीसरे नंबर के इंडेक्स को उठाते जाएगा। ठीक है, तो आपको स्लाइसिंग भी समझ में आई होगी, इंडेक्सिंग भी समझ में आई होगी। इंडेक्सिंग का सीधा मतलब ये है कि जो हमने ये लिस्ट डेटा टाइप को क्रिएट किया है, इसके हर एक डेटा को एक एक करके इसका एड्रेस कैसे पता चल कर सकते हैं, एक एक करके कैसे गेट कर सकते हैं। और स्लाइसिंग का मतलब होता है कि इसमें से कुछ डेटा को लेना है, बाकी कुछ को काट देना है, कुछ को हटा देना है, तो वो स्लाइसिंग कहलाती है। ठीक है, तो आपको डेटा टाइप में एक और डेटा टाइप हमने पढ़ा, लिस्ट डेटा टाइप, जो आपको समझ में आया होगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है। और इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट डेटा टाइप में मेथड्स क्या होती हैं, लिस्ट में डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक लिस्ट है, उसमें हमें अगर डेटा को ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी डेटा को रिमूव करना है तो उसको रिमूव कैसे करा सकते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे की वीडियो में लिस्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको आई होप ये सारा कुछ समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।